जय मसीह की आप सभी को फिर से एक बार आज की सुबह मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आप सभी का परमेश्वर का अनुग्रह केंद्र में स्वागत करता हूं। जय मसीह की। परमेश्वर को महिमा मिले कि परमेश्वर ने आज भी फिर से हमारे जीवन में एक सुंदर दिन दिया कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना और उसकी महिमा करने पाए। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन में लिखा है, हम मर मिट ना गए, हम नाश ना हो गए। यह यहोवा की महाकरुणा का प्रतिफल है और उसकी दया प्रति भोर को नई होती रहती है। आज का भोर और आज का दिन भी परमेश्वर की दया हमारे जीवन में नई हुई है, इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और थोड़ी समय मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने कहना चाहता हूं, जो कि परमेश्वर ने मुझे दिया है बीते दिनों में। और आज का दिन में, आज सुबह जब मैं मॉर्निंग मेडिटेशन कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे उसके कुछ वचन से लेकर बात किया। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 35वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 35वां वचन। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले सुंदर वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह क्षमा के बारे में एक शिक्षा दे रहे हैं, है ना। कई बार क्षमा देना आसान होता है, परंतु मन से क्षमा करना बहुत 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 मुश्किल होता है। ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है मेरे प्यारों? उसका मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 पद से यदि आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कई प्रकार का उदाहरण देते हैं। किस बात में उदाहरण दे के अपने शिष्य को सिखा रहे और समझा रहे हैं? क्योंकि मत्ती 18 अध्याय उसका 1 पद में इस प्रकार लिखा है, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? हालेलुया। यीशु मसीह के शिष्य के अंदर में एक प्रश्न उठा कि एक्चुअली स्वर्ग का राज्य है जो है उसमें कौन बड़ा होगा। अब यीशु मसीह के कितने शिष्य थे आपको तो मालूम है, 12 शिष्य थे, है उससे भी कई ज़्यादा शिष्य थे, लेकिन गिनती रूप से और ज़्यादा करके अगर आते हैं उनके संग साथ रहने वाले तो 12 शिष्य थे। जब 16-17 अध्याय से जब पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए, प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया, प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को छुटकारा दिया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या करते मंदिर का कौर जो होता है, टैक्स जो होता है उसको पटाया, प्रभु फिर चमत्कारी रूप से पटाया। फिर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर जब चेलों के सामने में होया तो चेलों के अंदर में एक विश्वास उत्पन्न हो गया कि सच में यीशु मसीह जो कौन है वो मसीहा है और इसका एक राज्य है। कौन सा राज्य है? वो स्वर्ग का राज्य है। जब ये उनके जीवन में एक विश्वास हो गया तो उनके अंदर में एक प्रश्न उत्पन्न हो गया। कौन सा प्रश्न? कि स्वर्ग का राज्य में सबसे बड़ा कौन है? हालेलुया। एक बार नहीं कई बार प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लेके बात पूछने आए। एक बार जेम्स और जॉन की मम्मी उसके यीशु मसीह के पास में आते पूछते हैं कि हे प्रभु, तेरे दाएं और बाएं स्वर्ग के रोज में मेरे 2 बेटे बैठे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये काम मेरा नहीं है, परंतु पिता ने जिसको नियुक्त किया है वही बैठेगा। लॉर्ड सपर के समय भी यीशु मसीह के शिष्य पूछते हैं कि सबसे बड़ा कौन होगा? यीशु मसीह कहते हैं जो तुम में से सबसे बड़ा होना चाहते हो तो एक दूसरे का दास बने। ये प्रश्न कई बार उठा है और यहाँ पे 18 अध्याय में भी वही प्रश्न को पूछ रहे हैं कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा। हालेलुया। आज भी हमारे जीवन में ये प्रश्न उठता है कि हम चर्च में बड़ा पद कैसी होगा, मैं उससे बड़ा लीडर कैसे होगा, मेरा सेवा उससे बड़ा कैसे होगा, मेरा काम उससे बड़ा कैसे होगा, मैं उससे अच्छा कैसे गाऊंगी, मैं उससे अच्छा प्रचार कैसे करूंगी। हर व्यक्ति केवल अपने बढ़ाई का सोचता है। और कैसे बढ़ाई? अगर सोच के देखो, यहाँ पे यीशु मसीह के शिष्य लोग यीशु मसीह को पूछे कि प्रभु स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा। अगर प्रभु यीशु मसीह कह देता कि जो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा वही बड़ा होगा, तो पहले तो यीशु मसीह के पहले उसके चेले लोग जाके अपने आप को क्रूस पर चढ़ा देते हैं। या प्रभु यीशु मसीह कह देते कि तुम ये पहाड़ को उखाड़ दो, तो उन लोग सेवकाई छोड़ के दिन और रात पहाड़ को उखाड़ने लग जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा उत्तर नहीं दिया उनको कि तुम ये करो कि वो करो, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक अच्छा उत्तर दिया। उसके नीचे लिखा हुआ है कि इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उसके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, उसकी 2री और 3री आयत में उत्तर दिया कि जब तक तुम एक बालक के समान ना बनो और ना फिरो, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे।
उसके चेलों लोग का प्रश्न कुछ और था, यीशु मसीह कुछ और दे रहे हैं, उनको ये समझा रहे हैं कि भाई स्वर्ग के राज्य में तभी बड़ा बन सकते हो जब स्वर्ग के राज्य में आप प्रवेश करोगे, जाओगे। जब जाओगे ही नहीं तो स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहाँ बनोगे। हालेलुया। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि मेरे सेवकाई बड़ा कैसा हो, मैं कितना बड़ा पास्टर कैसे बनूं, मैं बड़ा रेवरेंड कैसे बनूं, मैं अपोस्टल कैसे बनूं, मैं बिशप कैसे बनूं, मेरा सेवकाई कैसा बड़ा हो। दुनिया भर का हर एक कलीसिया में भी हर एक विश्वासी बढ़ते रहता है कि मैं उससे बड़ा कैसे बनूं, उससे बड़ा कैसे बनूं, उससे बड़ा कैसे बनूं। मेरे प्यारों, बड़ा बनना बुरा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जो शिक्षा के अनुसार दिए हैं उसके अनुसार आप बने। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से यदि ये बच्चे के समान, बालक के समान ना फिरे, वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह एक छोटे से बालक का उदाहरण दिए। इसका मतलब हमें अगर बड़ा बनना है और परमेश्वर के राज्य में यदि प्रवेश करना है, बड़ा बनना तो बात की बात, यदि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, हमें एक बच्चे के समान होना है। हालेलुया। बच्चे के समान होने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि आप बुजुर्ग हो गए हो, 50-60 साल के उम्र के हो गए हो, आप स्ट्रक्चर में भी बड़े हो गए हो और लेकिन बच्चे के समान छोटा बन जाओ, वो नहीं बोल रहे हैं। बच्चे के स्वभाव को अपनाने के लिए बोल रहे हैं। हालेलुया। एक बच्चे का स्वभाव जैसे होता है, एक छोटे से बच्चे का स्वभाव जैसा होता है, जब तक हमारा स्वभाव और ये कलीसिया का स्वभाव ऐसा ना होगा तब तक वो स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। और जब प्रवेश नहीं करेगा, स्वर्ग के राज्य में जब प्रवेश ही नहीं करेगा तो बड़ा कहाँ से बनेगा। मेरे प्यारों, एक बच्चे का क्या क्या स्वभाव होता है, मैं जस्ट 5 मिनट के अंदर मैं आपको कुछ बच्चे का स्वभाव के बारे में बता के मैं आपके सामने प्रार्थना करके समाप्त करना चाहूँगा। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। सुनिए, पहला, एक बच्चे का स्वभाव क्या होता है। पहला, एक बच्चा इनोसेंट होता है, निर्दोष होता है। उसके अंदर में कोई भी दोषता नहीं पाए जाते, कोई भी पाप नहीं पाए जाते, क्योंकि वो निर्दोष होता है। हालेलुया। इसी प्रकार आपके मेरे जीवन में शायद इफिसियों और कुलुसियों की पत्री में शायद परमेश्वर का वचन दिया, तुम सारे चाल चलन में क्या बनो, निर्दोष बनो। मेरे प्यारों, हमें क्या करना है, हर एक बात में क्या होना है, निर्दोष होना है, तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हर एक कार्य में निर्दोष होना है। रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसका 19-20 आयत है, यदि पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है, हर एक बुरे काम में क्या बनो, भोले बनो, निर्दोष बनो। ये शुड बी इनोसेंट, सूट नहीं लगा सकते, ये मोस्ट बी इनोसेंट। आपको एक निर्दोष बनना है। एक बच्चा का सबसे मुख्य स्वभाव होता है वो निर्दोष होता है। दूसरा, एक बच्चा कैसा होता है, मिकनेस होता है। मिकनेस, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5 की 5 आयत में अगर पढ़ेंगे आप, मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ, बहुत अच्छा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 5 पद में इस प्रकार से लिखा है, धन्य वह है जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। एक बच्चा का स्वभाव इसमें नम्र लिखा है, मिकनेस, एक नम्र। एक बच्चा कैसा होता है, एक नम्र का स्वभाव का होता है। एक बच्चे को नम्र होता है, इसीलिए आप बचपन से उसको जिस आकार में लेके चलोगे वो उसी आकार में ढल जाता है और बन जाता है, क्योंकि वो नम्र होता है, एक मिक होता है, मिकनेस उसके अंदर में होता है। मेरे प्यारों, आप भी, मैं भी, हमारे स्वभाव भी एक मिकनेस होना है, एक नम्र होना है, ताकि हम परमेश्वर का वचन में हम ढल जाए। परमेश्वर हमें जैसा बनाना चाहता है हम उसी बन जाएंगे जब हमारे अंदर में एक नम्र स्वभाव आ जाएगा, एक मिकनेस का स्वभाव आ जाएगा। देन वी विल बी एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। तभी जाके आप और मैं परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। तीसरा, उसका एक स्वभाव होता है, एक बच्चे का स्वभाव होता है, वो संपूर्ण रीति से अपने पिता पर और अपने माता पिता पर क्या करता है, भरोसा करता है, भरोसा रखता है। मेरे प्यारों, जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चे अपने माता पिता पर भरोसा रखते हैं, उसी प्रकार आपका मेरा भरोसा भी परमेश्वर पे ऊपर हो। हालेलुया। हमारा भी विश्वास परमेश्वर के ऊपर हो, क्योंकि उद्धार ना हमारे कार्य के द्वारा होता है, परंतु उद्धार विश्वास के द्वारा होता है और परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। इसीलिए मेरे प्यारों, आपका मेरा स्वभाव जिस प्रकार एक बच्चा का स्वभाव होता है कि अपने माता पिता के ऊपर में ट्रस्ट करना, भरोसा करना, विश्वास करना, उसी प्रकार आपका मेरा विश्वास भी परमेश्वर के ऊपर में होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है और हमें हमेशा वो देखरेख करता है, चलाता है, हमारा पालन पोषण करता है। हम उसके बच्चे हैं। केवल सब चीज भूल के आप प्रभु के ऊपर में केवल भरोसा करें, परमेश्वर निश्चय आपके लिए स्वर्ग का रास्ता खोलेगा। चौथी और आखिरी बात मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ
एक बच्चे के अंदर में क्षमा करने का स्वभाव होता है। वही वचन जो हम पहले पढ़े थे मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 35 पद में, यदि तुम में से हर एक व्यक्ति यदि अपने भाई को मन से क्षमा ना करे तो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, और परमेश्वर पिता भी उससे वैसे ही व्यवहार करेगा। मेरे प्यारों, एक बच्चा का स्वभाव वो क्षमा करता है और भूल जाता है। ही फॉरगिव एंड फॉरगेट। हमारा स्वभाव जब हम बड़े हो जाते हैं क्या होता है, हम क्षमा करते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं। इट इज़ द वेरी 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 बैड थिंग्स। क्षमा करना अच्छा बात है, लेकिन क्षमा करके भूल जाना उससे भी अच्छा बात है। मेरे प्यारों, एक बच्चे के अंदर में एक अच्छा स्वभाव होता है, वो अभी जाके लड़ाई करेगा अपने मित्रों से, अपने खेलने वाले लोगों से, लेकिन तुरंत भूल जाएगा कि मैं उससे लड़ाई किया था। फिर थोड़ी देर के बाद उससे मित्रता करेगा, फिर थोड़ी देर के बाद उससे मिलजुल लेगा। थोड़ी थोड़ी देर में क्या होता है, वो क्षमा करते हैं और पूरी रीति से भूल जाते हैं। मेरे प्यारों, इस प्रकार आपका मेरा भी स्वभाव होना चाहिए। आज यदि आपके कोई भी मित्र के साथ या किसी पास्टर के साथ, किसी विश्वासी के साथ यदि आपका 36 का आंकड़ा हो गया है, 36 का आंकड़ा मतलब टकाटक हो गया है, आप उससे पहले जाके क्षमा मांगे, क्षमा मांगे, क्योंकि यीशु का स्वभाव था। प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर था, लोगों को क्षमा करने वाला परमेश्वर था। उनको आप क्षमा मांगे और दूसरा उसको क्षमा दे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्रूसापित होने के बाद भी जब जिन लोगों ने उसको सताया, जिन लोगों ने उनके ऊपर में कोड़े मारे, जिन लोगों ने उसके ऊपर थूके, जो यहूदी जाति उसके ऊपर दोष लगाए, निंदा किए, बदनाम किए, उसी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रह के प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्यारों, आप और मैं भी परमेश्वर की संतान है। आप और मैं भी ये चीज़ कह सकते हैं, हे पिता मेरे इन लोगों को क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, ऐसा बोल के आप कह सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति क्षमा करता है वो व्यक्ति क्षमा पाता है। क्षमा करना और भूल जाना उसके गुनाहों को, यदि नहीं भूलते हैं, मन से यदि क्षमा नहीं करते हैं, परमेश्वर हमारे हर एक गुनाहों का हिसाब रखता है और एक दिन वो हमसे हर एक गुनाहों का हिसाब लेगा। मेरे प्यारों, इसीलिए क्या करना, एक बच्चे का स्वभाव को अपने जीवन में अपना लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं लोग का है जो बच्चे का स्वभाव के रूप में रहते हैं। बच्चे का स्वभाव यानी कि बच्चे क्या, मैं 4 बातों को बताया। एक इनोसेंस का स्वभाव, एक निर्दोषता का स्वभाव होना चाहिए। दूसरा, एक मीकनेस का स्वभाव होना चाहिए। तीसरा भरोसा करने का स्वभाव होना चाहिए। चौथा और आखिरी बात यह है, क्षमा करना और भूल जाना, क्षमा करके भूल जाना। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हर एक गुनाहों को क्षमा किया है, हमारे पापों को क्षमा किया है, हमारे अधर्म को क्षमा किया है। आज हम भी एक दूसरे को क्षमा करने वाले हो जाए, हम एक दूसरे को माफ़ी मांगने वाले हो जाए। निश्चय परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग का राज्य को खोलेगा और निश्चय हम स्वर्ग के राज्य में रहेंगे। और तब वहाँ पे डिसाइड होगा कि कौन स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, कौन छोटा होगा। ये कोई काम से नहीं है मेरे प्यारों। अपने आप को दीन बनाए, नम्र बनाए, तभी जाके हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें, आमीन। प्रभु को महिमा मिले छोटे से वचन के लिए। मेरे प्यारों, छोटे से वचन मतलब बहुमूल्य वचन के लिए। मेरे प्यारों, यदि आप वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं, आगे भी फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि और भी लोग इसे सुनकर परमेश्वर का अनुग्रह को, आशीष को पाने पाए। आज के दिन परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे, आमीन। प्रभु को महिमा मिले। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड टू ऑल ऑफ यू।